नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका इट मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? डी आर बाय जो है डी टी, इस रेट से आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे पता लगा? तो देखिए यहाँ पे यूनिट, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसीलिए डी आर बाई डी टी इस रेट से आपका जो है रेडियस का चेंज आ रहा है। ठीक है, कहता फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डी ए बाय डी टी। ये आपको एरिया किस तरह से चेंज होगा जब r इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो अब हम देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अब क्या करेंगे, इसका रेट निकालना है, डी ए बाई डी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा आपका? यहाँ हो जाएगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डी पाई आर स्क्वायर अब बाय डी टी, ये हो जाएगा। अब आपको आर के रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो इसको एडजस्ट कर ले तो पाई बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। डी आर स्क्वायर अब बाय डी आर इनटू क्या हो जाएगा? डी आर अब बाय डी टी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r हो जाएगा इंटू डी आर बाय डी टी। तो इस इट मीन्स 2 पाई आर, ठीक है, डी आर बाय डी टी। अब यहाँ देखिए डी आर बाय डी टी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 2 पाई आर इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया 6 पाई आर हो गया। अब आपको क्या का चाहिए? आप कह रहा है कि रेडियस निकालना है, इसका यानी एरिया जो चेंज हो रहा है वो आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर मुझे निकालनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी ए बाय डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस पे हमें इसकी रिजल्ट देखनी है। तो क्या है? 6 पाई और आर की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10, तो आपका हो जाएगा 60 पाई। दिस इज योर आंसर। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसीलिए लिखेंगे कि एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम हो गया सेकेंड, तो दिस इज योर आंसर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका सॉल्यूशन हुआ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट देखो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले तो एक क्यूब है, आप ध्यान रखिएगा क्यूब किस टाइप का है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपका इस तरह से आपका क्यूब बनता कैसे है? क्यूब बनाने के लिए आपको स्क्वायर बॉक्स लेनी पड़ेगी। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया और यही आपका क्यूब है, और इस क्यूब को मैंने इस तरह से बनाया, और इसका जो लेंथ है, एज लेंथ है, मान लिया है x है। ठीक है, तो ये जो है आपका मान लिया जाए लेट x बी द एज लेंथ।
एज किनारा जो होता है ना उसका लेंथ जो है x है। तो यानी इट मीन्स आपको दिया हुआ है dx बाय dt, ये दे चुका है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब आपको चाहिए क्या निकालना, क्या है यहाँ पे निकालना है dv बाय dt निकालना है। इट इज व्हाट, किनारे का जो है रेट दिया हुआ है, इस रेट से चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, और ये आपका क्या है क्यूब है। तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को इस तरह से आपको ये गिवन है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना होगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का पावर 3, यानी एज का पावर 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा, यानी इट मीन्स v इक्वल टू आपका एक्स क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू dx क्यू बाय dt, और इसको हम लिख सकते हैं dx क्यू बाय dx इंटू dx बाय dt। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको फिर लिखिए 3x स्क्वायर और dx बाय dt। अब जो क्या है कि dx बाय dt आपको दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो 3x स्क्वायर और dx बाय dt कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये आपका 9x स्क्वायर, इसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है, वो एज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पे आपको निकालिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा dv बाय dt एट x इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा 9x स्क्वायर है ना, तो x के जगह पे कितना रख दूंगा 10 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 100, तो कितना हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम तो क्यूब में ही होता है, तो दिस इज योर आंसर। क्या लिखेंगे आंसर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से यहाँ आपको आपका दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपका सॉल्व हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्विड lake and wave move in a circle at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, wave कितनी दी हुई है, सॉरी 8 सेंटीमीटर, तो how fast is the enclosed area increasing। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि एक लेक है, तो एक लेक है, सपोज कीजिए इस तरह से आपका लेक बना हुआ है, ठीक है। इस लेक में क्या किया आपने, एक स्टोन फेंका, पत्थर फेंका आपने, तो जैसे ही यहाँ पर फेंकेंगे तो होगा क्या कि वेव जो है ना इस चारों साइड फैलेगा, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से चारों साइड जो है आपका पानी क्या होगा, वेव आएगा आपको इस तरह से सर्कुलर की तरह, इस तरह से आपका आगे की तरफ बढ़ेगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो इस सर्कुलर वेव का जो है आपका रेडियस दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस r दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए यहाँ पे इस 8 सेंटीमीटर पर आपको निकालना है एरिया का किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले आप समझिए यहाँ पे, यानी आपको दिया हुआ है कि जो आप पत्थर फेंक रहे हैं तो ये वेव जो है ना इधर की तरफ आपका भागेगा, सब बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ वेव आएगा आपका, तो किस रेट से किस वेलोसिटी से आ रहा है, तो आपका यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना है dr, रेडियस दिया हुआ है, तो उस रेट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम dr बाय dt, आपका जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ये गिवन है, और आपको निकालना कितना है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे आपको एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वेलोसिटी दी हुई है, ये वेलोसिटी है एक तरह का,
इस रेट से वेव आपको चारों साइड फैल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पर पत्थर फेंका है पानी में। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया का चेंज देखना है, तो डी ए बाय डी टी निकालना है, हमें रेट निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर भी हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा, डी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, पाई इंटू 2r इंटू डी टी बाई क्या होगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डी आर लिखिएगा, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी आप लिख दीजिए। तो डी ए बाय डी टी जो है आपका क्या हो गया, आपका हो गया 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी कितना है 5, तो ये हो गया आपका 10 पाई आर। अब हमको बच्चों क्या करना है दोस्तों, डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी इसको निकालना हमें क्या, एट आर इजकल टू कितना 8 सेंटीमीटर पर निकालना है। एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई और इंटू 8, तो कितना हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम फ्रेश से लिख दे रहा हूँ 80 पाई, एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही है, दिस इज आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है, ये दिया हुआ है आपका, यह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, डी आर बाय डी टी दिया हुआ है, गिवन है आपका 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आर हम मान लिए हैं रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का हमने रेडियस मान लिया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे सर्कल फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो डी आर बाय डी टी आपको दी हुई है, रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है वो ये यहाँ पर दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा। इट मीन्स आपको सरकमफ्रेंस अगर मैं सी लिखूं तो डी सी बाय डी टी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, क्या लिख रहा हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये 2 पाई आर होता है, तो इसीलिए मैं इसको सी से लिखूंगा, तो सी इजकल टू 2 पाई आर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी 2 पाई आर बाय डी टी। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 पाई तो बाहर निकल जाएगा आपका, कांस्टेंट है, तो 2 पाई डी आर बाय डी टी हो जाएगा। और देखिए डी आर बाय डी टी की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 0.7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डी सी बाय टी टी, ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इस तरह से, और यही आपको पूछ रहा है कि ये सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज होगा, तो दिस इज योर आंसर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जो कोई भी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका अगर आपको सी दिया हुआ है, ये आपका रेडियस आर है, ठीक है, तो सी इजकल टू 2 पाई आर हो जाएगा, ये ओ है, और सी का मतलब यह है कि आपका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यही आपका सरकमफ्रेंस का मतलब चारों साइड की लंबाई कितनी है, तो यही हो गया आपका, एक इस रेट से आपका चेंज होगा, दिस इज योर आंसर। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक हम रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपको में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से।
थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।